नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी। तो प्यारे मित्रों, एक बेहद महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की है कि कभी भी किसी भी वस्तु या चीज के पीछे भगो मत। कभी भी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भगो मत। प्यारे मित्रों, अपने आप को काबिल बनाओ। क्या बनाओ? अपने आप को काबिल बनाओ। और जब अपन अपने आप को काबिल बना लेंगे तो वो भाई साहब जो भी वस्तु है वो ऑटोमेटिक भाई साहब अपन को प्राप्ति हो जाएगी। यानी अगर अपन को भाई साहब सक्सेस को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उस सक्सेस के लेवल की अपने अंदर काबिलियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए। और जिस दिन अपने अंदर भाई साहब ये एबिलिटी हो जाएगी उस दिन अपन को सफलता भाई साहब ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो चले मित्रों, शुरुआत करते हैं। और अपन ने मुहिम चला रखी थी आपके कि जो आपके राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इनके लिए भाई साहब जीके वाली श्रृंखला। कौन सी? जीके वाली श्रृंखला। और इस श्रृंखला में अपन पढ़ रहे थे भाई साहब राजस्थान के प्रजामंडल। और ये जो क्लासेज है बिल्कुल प्यारे मित्रों, ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी भाई साहब आपके घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई साहब हम मोटी फीस देके कहीं से कोचिंग नहीं कर सकते। तो उन विद्यार्थियों के लिए भाई साहब ये क्लासेस बिल्कुल रामबाण होने वाली है। क्योंकि प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको रेगुलर बैक टू बैक क्लासेस मिल रही है। और क्लासेज आपके बिल्कुल शेड्यूल वाइज, यानी आपके स्टेप बाय स्टेप आपको प्रत्येक टॉपिक के बाद में नए टॉपिक के साथ नई क्लास मिल रही है। तो प्यारे मित्रों, बिल्कुल थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। आपके जितना भी कंटेंट है वो पूरी क्लासेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे जो भी मेरी टीम है वो आपके सामने आएगी प्यारे मित्रों। तो बिल्कुल पहले थोड़ा सा प्रयास करके इस परिवार में कुछ सदस्य जोड़े ताकि भाई साहब हमारी टीम को भी क्या मिले? मोटिवेशन मिले। तो चले मित्रों, बिल्कुल बात करते हैं। और बात चल रही थी आपके किसकी? राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल। और प्यारे मित्रों, आपको इन क्लासों को ऐसे देखना कि जैसे आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में बैठे हो और बिल्कुल भाई साहब आपके सामने क्लास चल रही है और आप आराम से कॉपी पेन लेके और नोट्स बना के आराम से चीजें समझ रहे हो। तो सबसे पहले यहां से बात करें अपन, तो ये प्रजामंडल आएगा अपने कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। ओके, तो अपन देखते हैं कि इस धौलपुर प्रजामंडल के अंदर क्या क्या मामले हुए। तो सबसे पहली बात, इसकी स्थापना भाई साहब 1938 1938 में भाई साहब कौन सा आपका? धौलपुर प्रजामंडल। और कौन सी गुरुजी इसकी विशेष बातें रही? तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक संस्थापक ये भाई साहब आपके संस्थापक कौन से? यानी ज्वाला कैसी होती है? धौली होती है। तो भाई साहब इसके संस्थापक कौन से आपके? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन से? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और कभी आपके सामने ऐसी घटना हो जाए कि भाई साहब आपको पूछ लिया कि धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, और उस समय भाई साहब आपको कौन नहीं मिले? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ऑप्शन में नहीं मिले। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? कृष्णदत्त पालीवाल। क्या करना है? कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल। और वैसे भाई साहब आपका टेंशन आएगी नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शन में कौन सा मिल जाएगा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अब यही से बात करें कि भाई साहब धौलपुर में जन जागृति का कार्य, किसमें? धौलपुर में। धौलपुर में जन जागृति का कार्य। धौलपुर में जन जागृति का कार्य। तो भाई साहब ये कार्य किसने किया था? तो ये कार्य एक व्यक्ति ने किया था। इस व्यक्ति का नाम है भाई साहब आपके कौन से? कि धौलपुर में जन जागृति का कार्य। और ये किया भाई साहब आपके किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है। अब यहीं से और आगे बात करें प्यारे मित्रों, तो महत्वपूर्ण बात आती है कि भाई साहब इसी श्रद्धानंद ने भाई साहब आपके आंदोलन चलाया था। कौन सा? स्वदेशी। इसने स्वदेशी व शुद्धि आंदोलन चलाया। स्वदेशी व शुद्धि आंदोलन चलाया। लेकिन ध्यान रखना प्यारे मित्रों, अगर आपके प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस लोक देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया, तो वो शुद्धि आंदोलन चलाया था भाई साहब आपके रामदेव जी महाराज ने। किसने? रामदेव जी महाराज ने। अब यहीं से बात करें किस धौलपुर में भाई साहब इस प्रजामंडल को संगठित करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया। इस संस्था का नाम था प्यारे मित्रों आपके कौन सी? नागरी प्रचारणी सभा। कौन सी? नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा, इसका गठन किया गया। और इसके जो भाई साहब आपके गठनकर्ता थे, वो गठनकर्ता कौन थे प्यारे मित्रों? आपके जोहरीलाल इंदू।
तो इसके भाई साहब संस्थापक कौन हो गए? इसके संस्थापक आपके जोहरी लाल इंदु, जोहरी लाल इंदु, जोहरी लाल इंदु के इसके संस्थापक। कौन सी? नागरी प्रचारणी सभा। अब यहीं से और बात करें कि इस धौलपुर प्रजा आपके प्रजामंडल के जो महत्वपूर्ण कांड है, जो आपको हर बार पूछा जाता है, इस कांड का नाम है तसीमो कांड। कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, तसीमो कांड। कौन सा कांड? तसीमो कांड। तो आपके धौलपुर प्रजामंडल में कौन सा कांड हुआ? तसीमो कांड। और तसीमो कांड भाई साहब आपके धौलपुर के अंदर 11 अप्रैल 1947 को। कब हुआ? 11 अप्रैल 1947 को। 11 अप्रैल 1947 को कहां पर हुआ? धौलपुर के अंदर, धौलपुर में 11 अप्रैल 1947। अब यहां पे मामला क्या हुआ था कि भाई साहब अधिवेशन चल रहा था, इस अधिवेशन पे सरकार द्वारा फायरिंग कर दी। इस तसीमो कांड में क्या हुआ कि भाई साहब आपके अधिवेशन चल रहा था प्रजामंडल का। क्या चल रहा था? अधिवेशन चल रहा था। इस अधिवेशन पर सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा गोलीबारी कर दी। सरकार द्वारा गोलीबारी कर दी। और इस गोलीबारी के अंदर भाई साहब 2 व्यक्ति शहीद हो गए। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति शहीद हो गए। इनमें भाई साहब एक व्यक्ति तो आपका कौन सा था? छतर सिंह। कौन सा? छतर सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। छतर सिंह। और एक कौन सा? पंचम सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर जीवड़ा, इसको भाई साहब बिल्कुल याद कर लेना कि भाई साहब ये जो तसीमो कांड है, इसके अंदर आपके जब सरकार ने गोलीबारी की थी तो कितने व्यक्ति शहीद हुए? 2। एक कौन सा? छतर सिंह और दूसरा कौन सा? पंचमा सिंह। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की क्लियर बातें आपको समझ आ गई होगी। तो देखो कौन सी बात है कि धौलपुर प्रजामंडल 1938, संस्थापक कौन हो गए? याद करो मेरे साथ के साथ में, बिल्कुल याद करो भाई साहब। संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, साथ में कौन से? कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर में जन जागृति का कार्य किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने। इन्होंने भाई साहब श्रद्धानंद ने इनकी श्रद्धा होते क्या किया? स्वदेशी और शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके अलावा भाई साहब इस आंदोलन को, इस प्रजामंडल को संगठित करने के लिए नागरी प्रचारणी सभा का गठन। संस्थापक कौन है भाई साहब? जोहरी लाल इंदु, यानी नगर में रहने वाला जोहरी, नगर में रहने वाला जोहरी। इसमें कांड हुआ कौन सा? तसीमो कांड धौलपुर में 11 अप्रैल 1947 को। अधिवेशन हो रहा था प्रजामंडल का, जिसपे सरकार द्वारा गोलियां चला दी। 2 व्यक्ति शहीद हो गए, छतर सिंह और पंचम सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब अगला प्रजामंडल। तो मेरे साथियों, यहां से जो आपका अगला आपके प्रजामंडल आएगा, इस प्रजामंडल का नाम है भाई साहब कौन से? करौली प्रजामंडल। कौन सा है? करौली प्रजामंडल। तो देखिए, करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थापना 1938। लोक कर, क्या कर? लोक कर, नोट चेक कर, लोक कर। तो इसके संस्थापक कौन से? संस्थापक, तो संस्थापक हो जाएंगे भाई साहब लोक, यानी तो कौन सा आपका? त्रिलोक चंद माथुर। कौन सा? त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर। और कर यानी कौन सा? करौली। तो करौली प्रजामंडल के आपके संस्थापक कौन हो गए? त्रिलोक चंद माथुर। अब यही से बात करें, इनके सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी थे चिरंजी लाल शर्मा। सहयोगी कौन थे? चिरंजी लाल शर्मा थे। ओके, अब यहीं से और बात करें प्यारे मित्रों, तो अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि यहीं पे भाई साहब एक व्यक्ति था जिसका नाम है कुंवर मदन सिंह। इसी करौली प्रजामंडल के अंदर कुंवर मदन सिंह, कौन से? कुंवर मदन सिंह। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया और करौली किसान आंदोलन का, किसका? करौली किसान आंदोलन का, करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। करौली किसान आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। तो बिल्कुल याद करो मेरे साथ बातें, नेतृत्व किया। देखो याद करो बिल्कुल अभी कभी कि करौली प्रजामंडल 1938 लोक कर, क्या कर? लोक कर। तो लोक यानी कौन सा? त्रिलोक चंद माथुर। कर यानी कौन सा? करौली। संस्थापक भाई साहब कौन हो गए? त्रिलोक चंद माथुर। इनके सहयोगी कौन से? चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह है, जिन्होंने करौली में किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व। अब यही से और बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो अपने करौली प्रजामंडल है, इसमें भाई साहब आपके महत्वपूर्ण बात कौन सी हो गई कि संस्थापक कौन सा है? त्रिलोक चंद माथुर। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। इसके साथ ही भाई साहब आपके कितने प्रजामंडल? 2 प्रजामंडल भाई साहब क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं। तो बताइए प्यारे मित्रों, ये 2 प्रजामंडलों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? एक बार देख लीजिए वापस पुनः से, और भाई साहब आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो मेरे साथ यहां से अपन बात करें तो भाई साहब आपका अगला प्रजामंडल आएगा कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। नाम बोलो भाई साहब कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं वैसा। मेवाड़ प्रजामंडल, चलिए मित्रों बात करते हैं सबसे पहली बात मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि मेवाड़ प्रजामंडल के वैसा संस्थापक कौन है? तो सबसे पहले स्थापना 24 अप्रैल 1938। स्थापना कब? तो स्थापना हुई 24 अप्रैल, बिल्कुल भाई साहब क्लियर दिख रहा होगा प्यारे मित्रों आपको, 24 अप्रैल 1938। तो मेरे साथियों इसकी स्थापना कब? 24 अप्रैल 1938। अगली विशेष बात आती है कि भाई साहब इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक संस्थापक तो संस्थापक में बात करें कि जिस समय आपका प्रजामंडल बनाया गया तो इसके अध्यक्ष बनाए गए भाई साहब आपके कौन से अध्यक्ष? इन अध्यक्ष का नाम है बलवंत सिंह मेहता। कौन है? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल भाई साहब आप नोट करते जाइए मेरे साथ के साथ, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण बातें आपके भाई साहब यहां से निकल के आने वाली है। यहां से अगली महत्वपूर्ण बात करें तो भाई साहब इसमें आपके अध्यक्ष बनाए गए बलवंत सिंह मेहता, और उपाध्यक्ष कौन से? उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष ये बनाए गए भाई साहब भूरे लाल खां। कौन से? भूरे लाल खां, इनको क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। और बात करें यहीं से कि इसका महामंत्री किसको बनाया गया? तो भाई साहब महामंत्री बनाया गया आपके किसको? यानी माणिक्यलाल वर्मा को। किसको? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो भाई साहब मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक आपके कौन से? यानी माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। इनमें से आपको जो भी ऑप्शन में मिले वो आराम से आपको कर लेना है, ठीक है। अब यहीं से और बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में अगली बार, तो अगली विशेष बात आती है मेरे मित्रों कि ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है यहाँ पे एक मामला हुआ 1938 में। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, 1938 में क्या हुआ कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री, 1938 की घटना है, और वैसा मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, और इनका नाम है धर्म नारायण। क्या नाम है? मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण। इन धर्म नारायण ने एक महत्वपूर्ण काम क्या किया कि भाई साहब इसने प्रजामंडल पे रोक लगा दी। क्या लगा दी? इस धर्म नारायण ने क्या किया प्यारे मित्रों आपके कि भाई साहब मेवाड़ प्रजामंडल पे प्रतिबंध लगा दिया। इसने क्या किया? मेवाड़ प्रजामंडल पर, मेवाड़ प्रजामंडल पर, मेवाड़ प्रजामंडल पर आपके प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और लगाने के बाद में भाई साहब एक महत्वपूर्ण काम और किया, और जैसे प्रतिबंध लगाया इसके बाद में अगला काम किया कि भाई साहब जो आपके माणिक्यलाल वर्मा है इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया? यानी माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। मेवाड़ से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया। अब जैसे वैसा माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, लेकिन आपको पता है कि हीरा भले कचरे में रहे तो उसकी कीमत कम नहीं होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं से निकाला जा रहा है तो भाई साहब क्या उसको पीछे खींचने से इसकी एबिलिटी कम हो जाएगी? तो मेरे मित्रों नहीं होगी। तो भाई साहब इन्होंने अपना बिल्कुल भाई साहब एम पूरा, उद्देश्य पूरा रखा, और भाई साहब ये चले गए फिर अजमेर। कहां पे चले गए? अजमेर। तो जैसे ही अजमेर गए तो अजमेर जाके इन्होंने एक किताब लिख दी भाई साहब मेवाड़ के विरुद्ध में, और मेवाड़ के विरुद्ध में जो किताब लिखी उस किताब का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। अजमेर में रहते हुए कौन सी? मेवाड़ का वर्तमान शासन बुक लिख दी। वर्तमान शासन क्या लिख दी? पुस्तक लिख दी। अब जैसे भाई साहब इन्होंने पुस्तक लिखी तो लिखने के बाद में इस जानकारी का पता, इस बात का पता चला भाई साहब मेवाड़ सरकार को। किस सरकार को? मेवाड़ सरकार को। तो मेवाड़ सरकार को पता चलता है, मेवाड़ सरकार ने देखा कि भाई साहब अपनी बेइज्जती करवा रहा उधर जाके। तो भाई साहब मेवाड़ सरकार ने क्या किया? इसको भाई साहब नजरबंद करवा दिया। माणिक्यलाल वर्मा क्या करवाया? नजरबंद। और नजरबंद करवा दिया कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसमें? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो मेवाड़ सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को नजरबंद करवा दिया। क्या करवा दिया? नजरबंद करवा दिया। करवा दिया। और नजरबंद भाई साहब कहां पे करवाया? तो नजरबंद करवाया कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में?
कुंभलगढ़ दुर्ग ये आपके कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद के अंदर। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में भाई साहब सबसे ऊपरी छोर पे स्थित है कटारगढ़, जिसको बोलते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख। अब यही से बात करें प्यारे मित्रों कि जब आपके इस माणिक्यलाल वर्मा को नजरबंद कर लिया गया, इस समय तत्कालीन समय में, इस समय जो तत्कालीन समय है, इसमें भाई साहब आपके तत्कालीन समय में मेवाड़ प्रजामंडल का, किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व किसने संभाला? मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व, तो भाई साहब ये नेतृत्व किसने संभाला आपके? तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और इसकी पुत्री ने। जैसे भाई साहब इधर माणिक्यलाल वर्मा को नजरबंद किया गया, चला रहे थे प्रजामंडल, तो इनको नजरबंद कर दिया। नजरबंद किया तो वैसा प्रजामंडल का फिर आपके नेतृत्व किसने संभाला? माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और पुत्री ने। इतनी बहादुर महिलाएं भाई साहब, आप देखोगे कि राजस्थान में प्रत्येक जगह ऐसी वीरांगनाएं पाई गई है। और भाई साहब बात करें कि इनकी पत्नी का नाम था आपके, यानी जो माणिक्यलाल वर्मा है, इनकी पत्नी का नाम कौन सी? आपकी नारायणी देवी। कौन सी? नारायणी देवी। और पुत्री का नाम क्या था? स्नेहलता वर्मा। कौन सी? स्नेहलता वर्मा। इन्होंने क्या किया कि जब भाई साहब आपके माणिक्यलाल वर्मा को नजरबंद किया गया, तो इन्होंने भाई साहब इस मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व संभाला था। अब यहीं से आगे बात करें और बात करो भाई साहब माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। कौन से? माणिक्यलाल वर्मा। और आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। तो बात करें प्यारे मित्रों, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, किसके दौरान? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान पंछीड़ा गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? पंछीड़ा गीत लिखा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होगी कि बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा? तो इन्होंने लिखा भाई साहब आपके पंछीड़ा गीत। ठीक, और बात करें कि भाई साहब अगली विशेष बात, इस मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आ जाइए इधर। क्या बात चल रही है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, और प्रश्न आ रखा भाई साहब आपके बहुत बार, सीधा का सीधा प्रश्न छपा था एक बार, ये कहां पे हुआ और कब हुआ? ठीक है, सबसे पहले बात उदयपुर के अंदर हुआ 1941 में। कहां पर हुआ? उदयपुर में। और कब हुआ? 1941 में। आपके कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों इसके अध्यक्ष वो थे भाई साहब आपके कौन से? माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष कौन से? माणिक्यलाल वर्मा भाई साहब आपके अध्यक्ष थे। और बात करें यहीं से कि इसमें भाग किस किसने लिया था? इस प्रथम अधिवेशन में भाग किस किसने लिया था? तो एक तो भाई साहब आपके कौन से? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्रश्न बन रखे हैं भाई साहब बहुत बार इसके। विजय लक्ष्मी पंडित। और भाग किसने लिया था भाई साहब? जेबी कृपलानी ने। किसने लिया? जेबी कृपलानी। और भाई साहब मैं आपके पूरा लेवल लेके चल रहा हूं, भाई साहब। एग्जामिनर कहां से प्रश्न पूछेगा भाई साहब? वो जहां से प्रश्न पूछेगा ना अपना भाई साहब आंसर तैयार रहेगा, ये वाली बात है। अब यहीं से बात करें भाई साहब कि अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और बात किस प्रकार की आती है, देखिए भाई कि अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी महिलाएं जेल गई? कौन सी महिलाएं जेल गई? यानी आपके जो उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी कौन सी महिलाएं जेल गई आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो इसमें एक तो भाई साहब नारायणी देवी वर्मा। कौन सी? नारायणी देवी वर्मा। इनके अलावा एक महिला और थी जो इनके साथ में जेल गई थी। इस महिला का नाम था भाई साहब भगवती देवी बिश्नोई। क्या नाम था? भगवती देवी बिश्नोई। तो प्यारे मित्रों अपन ऐसे ही नहीं है कि भाई साहब स्वतंत्र भारत के अंदर बैठे लोगों ने भाई साहब कुर्बानियां दी है।
तब जाके अपन इस चेन वाले भाई साहब भारत के स्वतंत्र में बैठे हैं अपन, वरना भाई साहब यहाँ पे बैठना इम्पॉसिबल था ऐसे आराम से फ्रीडम होके। तो आशा और उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि इतनी बातें आपके पल्ले पड़ी होगी, और वैसे आप पल्ले पड़ने के बाद में आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। देखो इधर अपन ने क्या बातें की, मेवाड़ प्रजामंडल और स्थापना 24 अप्रैल 1938, संस्थापक कौन आपके माणिक्यलाल वर्मा, और अध्यक्ष कौन बनाए गए बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल खां। ठीक है, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रधानमंत्री धर्म नारायण, और मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसने लगाया? तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण। जैसे ही आपके प्रतिबंध लगाया तो माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, और ये माणिक्यलाल वर्मा चले गए अजमेर में, और अजमेर में जाके इन्होंने एक किताब लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन। और बात करें कि मेवाड़ सरकार ने साहब इन माणिक्यलाल वर्मा को नजरबंद करवा दिया कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। जैसे नजरबंद करवाया तो तत्कालीन समय में मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व संभाला इनकी पत्नी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और पुत्री ने। पत्नी का नाम है नारायणी देवी, पुत्री का नाम है स्नेहलता वर्मा। फिर अपन ने बात की कि माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोले किसान आंदोलन के दौरान पंचेड़ा नामक गीत लिखा। कौन सा? पंचेड़ा नामक गीत लिखा। फिर अपन ने बात की कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ, 1942 में हुआ। अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, भाग लिया था विजय लक्ष्मी पंडित, जेबी कृपलानी। और बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाएं जेल में गई, कौन सी? नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। तो प्यारे मित्रों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मेरे साथियों यहीं से अपन आगे बात करें मेवाड़ प्रजामंडल में, तो अगली बात आती है 1946 की। कब की? 1946। चलिए, तो इस समय क्या हुआ था? 1946 के अंदर हुआ था आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन। किसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और इसका हुआ भाई साहब आपके अधिवेशन। क्या हुआ? अधिवेशन। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी एक बात बताइए, ये जो 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसका जो आपके अधिवेशन हुआ है, ये कहां पर हुआ था? ये अधिवेशन गुरुजी बताइए कि कहां पे हुआ था? तो प्यारे मित्रों इसका स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है सलेठिया गांव या सलेठिया मैदान, और ये सलेठिया मैदान पड़ता है उदयपुर में। कहां पे पड़ता है? सलेठिया मैदान उदयपुर के अंदर भाई साहब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था 1946 में। इस अधिवेशन के भाई साहब आपके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें कि भाई साहब इसके अध्यक्ष के बाद में भाई साहब आपके जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, इसमें भाग किसने लिया? तो महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लेने वाले कौन से? शेख अब्दुल्ला। कौन से थे? शेख अब्दुल्ला, इन्होंने भाग लिया था। अगली महत्वपूर्ण बात करें भाई साहब, तो अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ मेवाड़ प्रजामंडल के किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के कितने केंद्र थे? मेवाड़ प्रजामंडल के केंद्र। तो प्यारे साथियों इस मेवाड़ प्रजामंडल के 2 अन्य केंद्र भी थे। कितने? 2 अन्य केंद्र भी थे, और 2 में भाई साहब एक तो कौन सा? नाथ द्वारा। प्रश्न आ रखा, ध्यान रखना है। नाथ द्वारा कहां पे पड़ता है? राजसमंद। और बात करें कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, यहाँ की केले की साजिया प्रसिद्ध है। और बात करें कि भाई साहब आपके कौन सा? पिछवाई कला प्रसिद्ध है। और बात करें कि नाथ द्वारा कांकरोली राजसमंद, यहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर हो गया, और कांकरोली में भाई साहब जेके टायर ट्यूब का कारखाना है। ठीक है, ये आपके नाथ द्वारा। और बात करें कि राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है गढ़बोर, जहाँ पे वैसा चारभुजा नाथ का मंदिर है। इसी राजसमंद के अंदर वैसा विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम बनी हुई है। तो ये आपका कौन सा? यानी राजसमंद प्रसिद्ध है वैसा। अगली और बात करें अन्य केंद्रों में, और बात करें तो भीलवाड़ा। एक कहां पे था? भीलवाड़ा को बोलते हैं भाई साहब आपके राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। जबकि बात करें कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी खेड़तल तिजारा के अंदर। और बात करें कि भाई साहब भीलवाड़ा वस्त्र नगरी और कोठार नदी के किनारे स्थित है। कोठार नदी पे आपके बांध बना हुआ मेजाबान, और इसी भीलवाड़ा के अंदर भाई साहब आपकी बागोर की सभ्यता स्थित है, जहां से भाई साहब आपके 5000
कितने 5000 वर्ष पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए बागोर की सभ्यता को बोलते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या बोलते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय बोला जाता है। और इसी भीलवाड़ा के अंदर पहले शाहपुरा आता था, लेकिन वर्तमान में शाहपुरा अपने आप में अलग जिला है। इस शाहपुरा के आपके फड़ चित्रण प्रसिद्ध है। कौन सा? फड़ चित्रण। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है किसकी कि मेवाड़ प्रजामंडल के कितने केंद्र है? अन्य 2 केंद्र है, नाथद्वारा राजसमंद और दूसरा कौन सा? भीलवाड़ा। अब यही से बात करें प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति आते हैं आपके रमेश चंद्र व्यास। कौन से? रमेश चंद्र व्यास। बात करें रमेश चंद्र व्यास को, तो इनको बोला जाता है भाई साहब मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही। क्या बोलते हैं इनको? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही, ये किसको बोला जाता है भाई? आपके रमेश चंद्र व्यास को। और बात करें ऐसे कि एक व्यक्ति और आता भूरेलाल बया। कौन से? भूरेलाल बया। भूरेलाल बया। बात करें इनके बारे में, तो इसको भाई साहब इसी प्रजामंडल के तहत इनको भाई साहब सराड़ा किला। कौन सा किला? सराड़ा किला। कहां पे पड़ता है? उदयपुर में। सराड़ा किला और कहां पे पड़ता है? उदयपुर। इसमें भाई साहब इनको क्या किया गया? नजरबंद किया गया। सराड़ा किले में क्या किया गया? नजरबंद। सराड़ा किले में नजरबंद किया गया। नजरबंद किया गया। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों, किस सराड़ा किले को बोलते हैं भाई साहब? आपके कौन सा? मेवाड़ का काला पानी। सराड़ा किले का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी। काला पानी। और बिल्कुल भाई साहब ये क्लास आपकी धमाकेदार और क्वालिटीपूर्ण क्लास है प्यारे मित्रों, एक भी इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल आपके सीधी सट, सीधी बात नो बकवास वाली क्लासेज आपकी है। तो बिल्कुल मेरे मित्र जुड़े रहिए और इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए, और एक दिन भाई साहब आपका लक्ष्य आपके पास बिल्कुल जरूर होगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास तल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। अगली विशेष बात आती है 8 मई 1946। कब की? 8 मई 1946 को। और इस समय की महत्वपूर्ण बात आती है कि वैसा मेवाड़ सरकार, किसने? मेवाड़ सरकार ने इनकी वैसा कुछ बातें मानी। और बात करें कि मेवाड़ सरकार ने इनकी कुछ बातें मानी, और यहाँ पे एक सरकार है, ठाकुर है, जिसका नाम है ठाकुर गोपाल सिंह। ठाकुर गोपाल सिंह के नेतृत्व में, ठाकुर गोपाल सिंह के नेतृत्व में जो आपके संविधान सभा का निर्माण हुआ था। किसका? संविधान सभा, यानी संविधान निर्मात्री सभा हुई थी। उस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर यहाँ से कुछ व्यक्तियों को सिलेक्ट किया गया था। तो बात करें प्यारे मित्रों कि ठाकुर गोपाल सिंह के नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा के लिए प्रजामंडल के, किसके? प्रजामंडल के भाई साहब कितने? 5 सदस्यों को शामिल किया के लिए प्रजामंडल के 5 सदस्यों को शामिल किया। किसने शामिल किया? तो ये शामिल किया भाई साहब संविधान निर्मात्री सभा के अंदर। कितने? प्रजामंडल के 5 सदस्य। कब? 8 मई 1946। और लेवल फर्स्ट में एक टॉपिक लगता है कि संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। यहां से भाई साहब 101% आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये 5 व्यक्तियों में से आपके कौन कौन से व्यक्ति? बात करेंगे फिर कभी आप। अब ऐसी बात करें प्यारे मित्रों कि 8 मई 1946 की आपकी घटना हो गई। इसके बाद में घटना आती है 23 मई 1947 की। कब की? 23 मई 1947। और इस समय भाई साहब मोहनलाल सुखाड़िया को मंत्री पद दिया गया। कौन सा? मोहनलाल सुखाड़िया को मंत्री पद दिया गया। तो अगली घटना कब की है? 23 मई 1947। 23 मई 1947। और इस समय भाई साहब आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी को, किसको? मोहनलाल सुखाड़िया जी को मंत्री पद दिया गया। 23 मई 1947 को मोहनलाल सुखाड़िया जी को मंत्री पद दिया गया। कौन सा पद? मंत्री पद दिया गया। और आपको पता है कि अपने भाई साहब प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब जनता के जो नेता है वो अगर सरकार के अंदर जा रहे हैं, तो भाई साहब आपका अपने आप में प्रजामंडल क्या हो रहा है, यानी आपका सक्सेसफुल हो रहा है।
अब यही से बात करें 18 अप्रैल 1947, 18 अप्रैल 1947, 18 अप्रैल 1947। इस समय की महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाई साहब उदयपुर का, किसका, उदयपुर का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है एकीकरण के समय, है ना। राजस्थान में क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। इस प्रकार करके भाई साहब अपने कौन सी रियासत पढ़ ली आपकी, उदयपुर, यहाँ का प्रजामंडल। अब कुछ विशेष बातें ध्यान से देखो। विशेष बातें इस प्रकार की आती प्यारे मित्रों कि माणिक्यलाल वर्मा ने भाई साहब आपकी किताब लिखी कौन सा, यानी मेवाड़ का वर्तमान शासन, कौन सी, यानी भाई साहब आपके माणिक्यलाल वर्मा। बात करो इसके बारे में, माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने किताब लिखी कौन सी आपकी बुक, वो लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। बात करें प्यारे मित्रों, ये जो किताब है इसमें वैसा आपके मेवाड़ शासन की क्या की गई थी, आलोचना। इसमें मेवाड़ शासन की क्या हुई थी, शासन की आलोचना हुई थी। और जब भाई साहब आपके मेवाड़ शासन की आलोचना हुई तो भाई साहब इन माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय किसको, माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब गिरफ्तार किया गया तो भाई साहब इसकी आलोचना फिर किसने की, गांधी जी ने। इसकी आलोचना किसने की, गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला कि भाई साहब क्या ही आदमी, क्या ही राजा है, भाई साहब जो आपके छोटे मोटे आदमी होते हैं इनको भी गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो भाई साहब गांधी जी ने इसकी आलोचना की और गांधी जी ने आलोचना भाई साहब अपने ग्रंथ में की, अपनी पुस्तक में की। इस पुस्तक का नाम क्या था भाई साहब, आपके गांधी जी ने जो भाई साहब इसकी आलोचना की थी वो अपने समाचार पत्र में की थी। उस समाचार पत्र का नाम क्या है, हरिजन। क्या, यानी गांधी जी ने इसकी आलोचना हरिजन नामक समाचार पत्र में की, समाचार पत्र में की। ठीक है, अब यहीं से और बात करो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस किस व्यक्ति को जेल में डाला गया था। यानी बात करें महत्वपूर्ण कि वैसा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान किस किस व्यक्ति को जेल के अंदर डाला गया था। तो जेल में डाले गए थे भाई साहब, देखो सबसे पहले व्यक्ति आपके कौन से, वो है भाई साहब माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। एक है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। और एक व्यक्ति भाई साहब आपके कौन से, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन से, मोहनलाल सुखाड़िया। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक और आ गया ना भाई साहब आपका कौन सा, माणिक्यलाल वर्मा हो गए। और ये जो आपकी घटना है वैसे अब इनको जेल में डालने की, ये घटना भाई साहब आपके अगस्त 1942 की, कब की है, अगस्त 1942 की। तो देखिए यहां तक अपन ने क्या बातें की, अपन ने बात की है कि मेवाड़ प्रजामंडल में घटना है 1946 की। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ सलेठिया का मैदान उदयपुर में, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाग लिया था शेख अब्दुल्ला ने। मेवाड़ प्रजामंडल के दो केंद्र थे, एक आपका नाथद्वारा राजसमंद, एक आपका बिलवाड़ा। रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे, ये प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूरेलाल भैया सराड़ा किले में इनको रखा गया, उदयपुर में नजरबंद करके, और इसका उपनाम है सराड़ा किले का मेवाड़ का काला पानी। 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार द्वारा ठाकुर गोपाल सिंह के नेतृत्व में संविधान निर्वात्री सभा में प्रजामंडल के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। और अगली बात करें कि भाई साहब 23 मई 1947 को मोहनलाल सुखाड़िया को मंत्री पद दिया गया और 18 अप्रैल 1947 को उदयपुर का राजस्थान में विलय कर दिया। इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा की एक पुस्तक थी कौन सी आपकी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ शासन की आलोचना थी, इसके तहत इनको भाई साहब गिरफ्तार किया गया था। तो गांधी जी ने इसकी आलोचना की थी और किस समाचार पत्र में की थी, हरिजन में की थी। और इसके बाद में लास्ट में अपन ने बात की है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके जेल में गए व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, और कब गए थे, अगस्त 1942 में। तो आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और बिल्कुल अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।